विभव ने मुझे कम से कम 7 से 8 बार थप्पड़ मारा। मैं चीख रही थी। मैं पूरी तरह से शॉक्ड थी। मेरी शर्ट को खींचा, शर्ट के बटन खुल गए। मेरा सिर सेंटर टेबल से टकरा गया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैं बहुत दर्द में थी। मेरा शर्ट ऊपर आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझ पर हमला करता रहा। मैं बार बार कह रही थी कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दे क्योंकि मैं दर्द में हूँ। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं किसी तरह से छूटने में कामयाब रही। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पे जाकर बैठ गई और हमले के दौरान अपना चश्मा जमीन पर रख दिया। मैं इस हमले से बहुत सदमे में थी। मैंने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना दी। ये दर्ज एफआईआर में कहा गया है स्वाति मालीवाल द्वारा। 13 मई को लगभग 10 बजे के आसपास एक खबर आती है कि पूर्व महिला आयोग की चीफ और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, वो भी दिल्ली के वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस यानी सीएम हाउस के अंदर। स्वाति मालीवाल वही महिला हैं जो आज महिलाओं की आवाज मानी जाती हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र की आंदोलनकारी रही हैं और अब जो हो रहा है उसमें स्वाति मालीवाल की चुप्पी कई सवाल और पूरे मामले को नॉन पॉलिटिकल चश्मे से हम देखने की कोशिश करते हैं। अब तक इस केस में क्या क्या हुआ, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। 13 मई की सुबह लगभग 9:34 पर दिल्ली के सीएम आवास से पुलिस के पास एक फोन आया। कॉलर ने सिर्फ एक लाइन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया, हमें सुबह लगभग 9:34 पर एक पीसीआर कॉल आया। कॉल में कहा गया कि उसके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई है। उसके बाद लोकल पुलिस और एसएचओ ने कॉल का जवाब दिया। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस आईं। हालांकि इस मामले में उनकी ओर से उस समय कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। फिर एक दिन बाद 14 मई को संजय सिंह ने कबूल किया कि मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई। क्या कहा, अब खुद सुनिए। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहती है। इसके बाद बीजेपी एक्टिव हो गई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप 36 घंटे से कहां थी, मुख्यमंत्री कहां हैं, विभव कुमार को किसने उकसाया, इन तथ्यों की जांच होनी चाहिए। स्वाति मालीवाल चुप हैं। जहां तक कि उनके स्वभाव की बात है, वह खुलकर बोलती हैं। अगर वो चुप हैं तो समझ लीजिए कि उन पर कितना दबाव होगा। देश में अगर किसी भी महिला के साथ अभद्रता होती है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए।
15 मई को मालेवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने दावा किया कि स्वाति मालेवाल को जान का खतरा है। स्वाति मालेवाल के साथ जो भी हुआ उसकी प्लानिंग की गई थी। नवीन ने कहा स्वाति सामने आए और अपना पक्ष रखें। इसके अलावा उन्होंने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को लेकर कहा कि मैं संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि उन्हें कैमरे के सामने एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा मामला पता था। एक दिन ऐसे ही निकल गया। फिर 16 मई को इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए केजरीवाल और संजय सिंह गुरुवार सुबह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। विभव को लखनऊ एयरपोर्ट पर केजरीवाल के साथ देखा गया। मीडिया ने स्वाति मालेवाल केस को लेकर केजरीवाल से सवाल किया। वो ना एयरपोर्ट पर बोले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना माइक खिसका दिया। मारपीट मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद गुरुवार करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस आप सांसद स्वाति मालेवाल को लेकर एम्स पहुंची। मेडिकल होने के बाद स्वाति मालेवाल तड़के 3:15 पर एम्स से निकली और लगभग 3:30 बजे अपने घर पहुंची। आज आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल के साथ मारपीट के आरोपों पर केजरीवाल के जो पीए हैं विभव पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर के मुताबिक जब स्वाति केजरीवाल से मिलने पहुंची तो उनकी जगह पीए विभव आए। उन्होंने बदसलूकी की, गालियां दी और मारपीट की। एफआईआर में ये भी लिखा है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। स्वाति मालेवाल ने शुक्रवार को 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ये सारे बयान दर्ज कराए गए हैं। हम इस पूरी खबर में आपको बार बार राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल को रेफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दर्जे पर होने के बावजूद उनके साथ ऐसी घटना हुई है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।